लॉसेस की बात करेंगे। तो इस वक्त आपके पास सामने इनकम टैक्स रिटर्न की बिजनेस लॉस की जो फॉर्मेट आपके सामने है, ये इस वक्त टैक्स रिटर्न 2026 का है, लेकिन नॉर्मली टैक्स रिटर्न्स ईयर टू ईयर स्टैंडर्ड रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली जब आप टैक्स रिटर्न में बिजनेस लॉसेस को शो करेंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड के मतलब यही होता है कि ये लॉस प्रीवियस ईयर हुआ था या उससे प्रीवियस ईयर हुआ था, वो 6 ईयर्स की रेंज में हुआ था, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि फ्यूचर या इस साल के प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सके। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो बताना ये था कि जो आप हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप टैक्स फाइलिंग पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर उसके बाद ये चूँकि बहुत सारे हेड्स हैं, फिर उसके अलावा कैपिटल गेन का हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, और फिर इसके अलावा ऊपर भी मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं जो हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि प्रीवियस 6 ईयर, ये चूँकि 2026 की रिटर्न है तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 6 ईयर्स 2021 से लेके 2025 तक की जो रिटर्न्स फाइल आपने की होंगी और जो आपने जो बिजनेस लॉसेस क्लेम किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये स्टार्ट इस तरह होगा कि ये जो पहला आइटम है ये तो आपकी ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इनकम डाली होगी या अदर इनकम, फिर आपने एक्सपेंसेस डाले होंगे, फिर जो एडजस्टमेंट्स डाली होंगी आपने, यानी ऐसे डिफरेंसेस जो अकाउंटिंग में तो अलाउड हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो इनएडमिसिबल हो जाएंगी। कुछ जो टैक्स में अलाउड है अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है, वो एडमिसिबल डिडक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट आइटम है एडजस्टमेंट्स, जिसमें हम जो है पहले तो ये यहाँ पे फिगर आ जाएगी आपकी टोटल अमाउंट की, जो भी आपकी कैलकुलेशन यहाँ प्रीवियस टैब्स में चल रही होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है करंट ईयर का, क्योंकि ये इनकम या लॉस फ्रॉम प्रीवियस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एडमिसिबल डिप्रिसिएशन वगैरह, यानी कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है इस साल का, या लॉस फ्रॉम बिजनेस आ रहा है इस साल का बिफोर एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस वगैरह। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो डेप्रिसिएशन है उसको आपने अपने बिजनेस लॉस से सेपरेट रखना है। अब जब मैं डेप्रिसिएशन कह रहा हूँ तो मेरा मतलब अमोर्टाइजेशन भी है, डेप्रिसिएशन भी है और इनिशियल अलाउंस भी है, यानी वो सब चीज़ें एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो टैक्स आपको अलाउ करता है, क्योंकि आपने जो है कोई नई मशीनरी वो की है तो उस पर इनिशियल अलाउंस भी होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है, इंटेंजिबल्स पे अमोर्टाइजेशन होती है, तो उनको आपने सेपरेट रखना है। और ये एग्ज़ाम में भी गलती हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इनको क्लेम करने के लिए इनडेफिनेट लाइफ होती है, यानी इसके लिए 6 ईयर्स नहीं होते जो लॉसेस है। और इस वक्त आप नोट करें हम सिर्फ बिजनेस लॉसेस की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन टैक्स रिटर्न वगैरह में कैसे होती है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्योरली बिजनेस लॉस जिसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं है। प्रीवियस ईयर के भी जो बिजनेस लॉसेस हैं जो आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होगा जिसमें अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन से पहले, तो वो बिजनेस लॉसेस जो आपको डिडक्शंस क्लेम करके, यानी कि जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके सेल्स से ज़्यादा थे तो इसीलिए आपको ग्रॉस लॉस भी हुआ, या अगर ग्रॉस लॉस नहीं था तो कम से कम नेट लॉस हुआ, तो उसकी बात हो रही है। तो उन लॉसेस को प्रीवियस ईयर में जो आपने टैक्स रिटर्न में शो किया था, तो सपोज करें आप 2021 का भी आपका लॉस है, 22, 23, 24, 25 का भी लॉस है, ये सब लॉसेस आप यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फिर हो सकता है कुछ अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स हो, कुछ एग्जेम्पशन में आती हों, और जो रिमेनिंग होंगी वो लॉसेस जो आप क्लेम कर सकते हैं वो यहाँ सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन में आएंगी हर साल के लिए। ठीक है जी, अब आपने फाइफो बेसिस पर आयरस जो है वो कैलकुलेट करेगा, और आपने अपने एग्जाम में भी फाइफो बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट इन जो सबसे पुराना लॉस होगा उसको करंट ईयर के, यानी 2021 का जो लॉस होगा उसको करंट ईयर की जो आपका इनकम आई है उससे एडजस्ट करेंगे। अगर इस साल भी लॉस है तो फिर अनफॉर्चुनेट इस तरह होगा कि ये आपका 2021 का लॉस, 2021 में जो आपने लॉस क्लेम किया था उसके 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये है वो 6 ईयर्स की रिंग फेंसिंग जो लॉ ने दी है कि अगर आप 6 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये डमी बिजनेसेस और ऐसे बिजनेसेस जो ज़रूरत से ज़्यादा लॉस क्लेम करें उनके लिए है। जेन्युइन बिजनेसेस भी कभी हो सकते हैं, लेकिन 6 ईयर्स
का फिर आपका अगर इस साल भी आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका ये जो लॉस है 2021 का वो आप क्लेम नहीं कर सके। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि आपका गेन हुआ है, तो आप जो है फिर क्या कहते हैं इस टोटल अमाउंट को के अगेंस्ट क्लेम कर लेंगे फर्स्ट। अगर कुछ बच जाता है तो आयरस फिर इस अमाउंट को लेगा। लेकिन दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ये कि बिजनेस लॉस जो है वो बिजनेस इनकम के ही अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड में एडजस्ट होगा। यानी 2021 या 23 या 25 जब भी आपने वो लॉस किया था उस टाइम तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था। लेकिन अब जो है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी अब उसकी एडजस्टमेंट बंद हो गई है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था। लेकिन अब जो है वो आप बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही करेंगे। अगर इस साल आपको कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है जी, तो उस कैपिटल गेन को आप इस प्रीवियस बिजनेस लॉसेस से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो आप देखिए सिस्टम में लॉ जो है और टैक्स रिटर्न जो है वो एक सिस्टम फिर इम्पोज कर देती है। अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है जो प्रीवियस ईयर्स का अनएडजस्टेड लॉस जो है बिजनेस का, वो फिर इस जगह पर एडजस्टमेंट वाले खाने में यही सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो रहा है, उसको आप इन बाकियों में एंटर नहीं कर सकते। वरना कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह का जो है ना यहाँ मौका आपको मिलता उसका, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं ये हमने फोकस किया इस वीडियो में। आप देख रहे थे कि आप एग्ज़ाम में भी जब वर्किंग कर रहे होंगे तो इसी तरह कॉलमर वर्किंग करके बिजनेस इनकम बिजनेस लॉस को, ईयर्स को, फिर ये जो मुख्तलिफ हैं सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन, एग्जाम्पशन, फाइनल टैक्स, अब इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी होगी कि ये क्या है। तो आप जो है उस मुताबिक वर्किंग करेंगे और आपकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो आप सेपरेट रखेंगे प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि जब आप लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद आपने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करनी। सपोज करें 2021, 22, 23, 24 और 25 के आपके बिजनेस लॉसेस भी हैं और 2021 की डेप्रिसिएशन भी है जो आपने अभी तक आप क्लेम नहीं कर सके। तो जब इस साल सपोज करें इतना प्रॉफिट हो जाता है कि इन 3 सालों के वो कवर कर सकता है, तो आप जो है वो डेप्रिसिएशन 2021 के बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने के बाद डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं करेंगे। यहाँ टैक्स रिटर्न का दिखाने का मकसद भी है कि वो यहाँ पे होगी भी नहीं, ठीक है जी। तो आपने 2022 और 23 के लॉसेस एडजस्ट करने हैं और फिर अगर 24 और 25 के भी हो गए तो फिर आपने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन बिल्कुल लास्ट में आएगी और कई सालों तक अनएडजस्टेड रह सकती है, यानी 6 सालों से ज़्यादा भी